मोदी सरकार ने मार दी पलटी, राहुल गांधी की भविष्यवाणी हुई सच। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में बहुत फर्क है। पिछले कई सालों से राहुल गांधी जातिगत जनगणना के लिए केंद्र सरकार के साथ लड़ रहे थे। वो विदेश में भी, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और कहीं पे जन संबोधित किया, वहां भी जातिगत जनगणना की बात की। और जातिगत जनगणना में प्रेशर आकर के मोदी सरकार ने 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना की बात कह दी। लेकिन जातिगत जनगणना की बात उन्होंने कह दी थी, लेकिन सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी असली जातिगत जनगणना के मुखालिफत है, उनके खिलाफ है, जिसके लिए वो कहने के बाद में अभी पलटी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई और उस अधिसूचना में जातिगत जनगणना के कोई जिक्र नहीं है, कोई बयान नहीं है। और वो जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह करने और कथनी में बहुत फर्क है। पहले आपकी स्क्रीन पर वो जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, जो अधिसूचना जारी हुई है, वो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। इनमें जातिगत जनगणना के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। क्या राहुल गांधी के प्रेशर में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जातिगत जनगणना की बात की कह रहे थे और अब वो यू टर्न ले रहे हैं। अब जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। और जैसा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था, और उसके बाद ये सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, सुना जाए। आज सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी करी है, मानो कोई अजूबा कर दिया हो। ये कोई अजूबा काम नहीं है, ये काम तो असल में बहुत देरी से किया जा रहा है, हर 10 वर्ष पर होना चाहिए। संविधान के 7वें शेड्यूल के मुताबिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। लेकिन दिक्कत तलब बात यह है कि इस अधिसूचना में, इस नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना होगी। अब क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं ये पलटी ना मार लें। क्योंकि एक बात ये भी सच है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो वस्तुतः जातिगत जनगणना के खिलाफ ही हैं। तो आपने सुना, सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार के ऊपर जनता के विश्वास नहीं है, क्योंकि करनी और कथनी में बहुत फर्क है भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी वजह से अब पूरे तौर पर जातिगत जनगणना मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया। जिस तरह से वो महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से पहले कह रहे थे कि एक है तो सेफ है, अब उसी नारा को पलट करके जातिगत जनगणना की बात मोदी सरकार ने की, लेकिन अब वो यू टर्न ले लिए और जिसके लिए पलटवार है। यानी वो कह तो देते हैं लेकिन करते वही हैं जो उनके पार्टी की मंशा है। इसी तरह से आप एक बात और याद रखिए, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे कि एक ही झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन खुल करके बुलडोजर चल रही। और वहां के जो निवासी है, वहां के रेसिडेंट्स, वहां के रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वाले रोड पर बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, उनके कोई सुनने वाला नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी एक बात कुछ और कहते हैं, करते कुछ और है। और आपको यह बात याद दिला दूं कि जातिगत जनगणना एक ऐसे मौके पर हुआ जिस वक्त गोदी मीडिया और निष्पक्ष चैनल जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पहलगाम के हमले के बारे में सवाल कर रहे थे निष्पक्ष चैनल, उस वक्त उन्होंने जातिगत जनगणना लाए ताकि उनकी जो न्यूज चैनल में कन्वर्ट होकर के जातिगत जनगणना के बारे में लोगों का मन डाइवर्ट हो जाए। लेकिन गोदी मीडिया तो इस बारे में कुछ नहीं पूछेंगे और एक भी गोदी मीडिया में ये सारी चीजें नहीं चलाई जाएंगी। गोदी मीडिया के बारे में वही चीज चलाई जाएंगी जो अंदर से खबरें दी जाती है। इसलिए जातिगत जनगणना के बारे में आप मान लिया जाए कि राहुल गांधी की बातें सच साबित हुई। जो राहुल गांधी पहले ही कह रहे थे जातिगत जनगणना कब होंगे वो भी बता दीजिए, और जातिगत जनगणना के बारे में यू टर्न ले लेंगे मोदी सरकार, और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। इसलिए राहुल गांधी की बातें सच साबित होती हैं, कई मौकों पर ऐसे देखा गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।